सचिंडी थाना अंतर्गत साइबर ठगी का मामला है सर, क्या है पूरा प्रकरण? ये सचेंदी थाना अंतर्गत एक मजरा पड़ता है ठाकुरदास का पुरवा। वहाँ से कल ये लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी प्रतिबिंब पोर्टल से और अन्य माध्यमों से कि यहाँ पर साइबर ठगी का काम होता है। इस सूचना पर वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती है कि कई सारे ग्रुप बना करके लड़के वहाँ पर बैठे हुए हैं और मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए ठगी का काम कर रहे हैं। पुलिस दबिश देती है और वहाँ से 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग होती है जिनका नाम है अरविंद सिंह, अनुराग सिंह और विकास सिंह। ये जो अरविंद सिंह है ये थाना गजनेर कानपुर देहात का रहने वाला है। अनुराग सिंह और विकास सिंह ये दोनों ठाकुरदास का पुरवा के ही रहने वाले हैं। ये जो अरविंद सिंह है इसके विरुद्ध पहले भी एक मुकदमा जनपद थाना गजनेर कानपुर देहात में लिखा हुआ है। इसी प्रकार अनुराग सिंह के विरुद्ध भी थाना सचेंडी में एक मुकदमा पंजीकृत है। आईटी एक्ट के अंतर्गत साइबर ठगी का मुकदमा पंजीकृत है। अभ्यस्त किस्म के ये लोग अपराधी हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि सामने वाले को जो कॉलर होता है उसको फ़ोन करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं अलग अलग माध्यमों से, उसको प्रलोभन देते हैं और उसके माध्यम से ये लोग अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में ये लोग खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। इसमें अभी तक जो हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो इनिशियल जो डिटेल्स हैं, एनसीआरपी पोर्टल पे जो इन मोबाइल्स जो बरामद हुए हैं इसमें हमारे पास 3 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। लगभग 17 इनके पास से सिम कार्ड बरामद हुए हैं। फेक आधार कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं और कूटरचित दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर जब हम लोगों ने देखा तो इन मोबाइल नंबरों से संबंधित 30 से अधिक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं केवल इन 3 मोबाइल नंबर से। और बाकी जो इनके पास से जो फेक सिम्स मिले हैं, कुछ मोबाइल थे जिसको इन्होंने पुलिस को जब देखा तो इन लोगों ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। वो मोबाइल अभी हमें नहीं मिल पाया, उसकी तलाश जारी है। तो अभी तक 30 से अधिक शिकायतें हमको मिली हैं एनसीआरपी पोर्टल पर केवल इन 3 नंबर से रिलेटेड। और ये शिकायतें अलग अलग स्टेट्स की हैं, कुछ महाराष्ट्र की हैं, तमिलनाडु की हैं, पौंडीचेरी की हैं। ये अलग अलग स्टेट से और अलग अलग जनपदों से ये शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। इनके जो अभी जो खाते थे इनके खातों में लगभग 8 लाख रुपए हमें अभी मिले हैं जिसको फ्रीज कराया जा चुका है। और ये जब इनके ट्रांजैक्शंस देखे गए तो इससे पता चला कि ये लंबे समय से इस क्रियाकलाप में लिप्त हैं, साइबर अपराध में लिप्त हैं और ये समय समय पर अपना मॉडस ऑपरेंडी भी चेंज कर देते हैं। हाल फिलहाल में अभी इन लोगों ने फेक वेबसाइट्स के माध्यम से होटल बुकिंग का काम भी इन लोगों ने शुरू किया है। ये एक कंबाइंड ऑपरेशन था। सचेंडी पुलिस और जो वेस्ट जोन की साइबर क्राइम टीम है उसका ये ऑपरेशन था, सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। इसके जो और लिंकेजेस हैं इनको म्यूल अकाउंट्स कौन प्रोवाइड कराता है, इनको फेक सिम्स कौन प्रोवाइड कराता है, कौन कौन से म्यूल अकाउंट्स हैं, वो किसके नाम पर हैं, पॉस मशीन कौन सी यूज़ होती है, अकाउंट की डिटेल्स, ये आने में अभी समय लगेगा। डिटेल्स इसके आने में समय लगेगा और जो भी डिटेल्स आएंगे और इसमें निश्चित रूप से भी और अभियुक्त इसमें शामिल होंगे। जो भी अभियुक्त इसमें होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने टाइम से कर रहे थे? जैसा मैंने बताया है कि इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम अनुराग सिंह है, 2022 में भी इसके विरुद्ध साइबर ठगी का एक अभियोग पंजीकृत था थाना सचेंडी में। और इसके पहले से ये लोग ये अपराध कर रहे हैं तो मान के चल सकते हैं कि लगभग 4 से 5 साल से ये लोग लगातार इसमें लिप्त हैं, इस अपराध में लिप्त हैं। और इसमें अनुराग सिंह है, ये 9th पास है, केवल 9 तक ये पढ़ा है। तो बाकी 2 लोग और एजुकेटेड है कि नॉन एजुकेटेड? ये सब ऐसा ही है, कोई बीएससी है, कोई इंटर पास है, इस तरह से ही है। सर, और ये इनका मूल पेशा जो है वो साइबर ठगी ही है। सर, होटल बुकिंग का काम चालू है आखिर जितने जैसे जिलों से अपराध कर रहे हैं, कितने लोगों को शिकायत, कितना अमाउंट है सर इसमें कर चुके? अमाउंट जैसा मैंने बताया कि अभी जो हमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो एनसीआरपी पोर्टल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, उसमें केवल इन मोबाइल नंबर से जो हमें अभी इनके पास से मिले हैं उनसे 30 से अधिक शिकायतें हमें मिली हैं। जो टोटल अगर अमाउंट देखा जाए तो केवल उन 3 मोबाइल पे और प्लस अभी जो 17 जो फेक सिम कार्ड्स इनके पास से मिले, निश्चित रूप से उस सिम कार्ड से भी ये लोग फ्रॉड करते हैं। उसका एमआई रन करा करके उससे भी हम लोग एनसीआरपी पोर्टल पर रन करा कर देखेंगे। ये कई करोड़ रुपए ऑलरेडी ये लोग इस फ्रॉड के जरिए
ये लोग डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही पैसा इनके पास आता है वो अलग अलग खातों में, मल्टीपल खातों में ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं और वो सभी म्यूल अकाउंट्स होते हैं। सर क्या बोलते हैं ये, कैसे लोगों को इनके पास जो हमारे पास जो शिकायतें, अभी ज़्यादातर शिकायतें हैं, वो इनका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल सा रहता है कि एक व्यक्ति होता है जो डराता है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हैं, किसी थाने से हैं या पुलिस से हैं, और जो दूसरा व्यक्ति इनका सहयोगी होता है वो उसके पास से एक यूट्यूब का एक सायरन बजाता है, पुलिस का हूटर बजाता है, जिससे कि ये आभास हो कि ये व्यक्ति एक्चुअल में पुलिस का है, और जिससे जो सामने वाला व्यक्ति वो भयभीत हो जाता है और डराते हैं कि आप पोर्नोग्राफिक वीडियो देखते हुए पकड़े गए हैं और आपके ऊपर जो है वो इतना जुर्माना लगाया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो जो व्यक्ति होता है सामने वाला कई मरतबा डर के मारे वो पैसा वो ट्रांसफर कर देता है, बिना ये समझे हुए कि ये साइबर फ्रॉड के जरिए ये उसके साथ ठगी हो रही है। सर, जिस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं इतने सालों से, आपको लगता है इसका मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? निश्चित रूप से इसमें, जैसे मैंने बताया है कि इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को टटोलना जरूरी है, क्योंकि ये घर बैठे इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। कोई व्यक्ति होगा जो इनको फेक सिम कार्ड प्रोवाइड करा रहा होगा, कोई व्यक्ति होगा जो इनको म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करा रहा होगा, कोई व्यक्ति होगा जो इनके पूरे उसमें जो है वो हेल्प कर रहा होगा वेबसाइट डिजाइन में। तो निश्चित रूप से इनका जो पैराफेर्नेलिया है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, और जो हमें इनपुट्स मिले हैं वो ये कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये मैसिव स्केल पर ये काम हो रहा है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये वन ऑफ ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। हमारा ये 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी रहेगी साइबर क्राइम अपराध को नियंत्रण करने की। पहला, जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरा, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। तो हम लोग जल्दी ही इन गांव में जहां पर ये मैसिव स्केल पर हो रहा है वहां पर एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे, जिससे जो आम जन, देखिए हर आदमी तो जाहिर सी बात है अपराधी नहीं होता, केवल कुछ लोग ही होते हैं, लेकिन वो छवि को धूमिल करते हैं। तो वहां पर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा सर, लगातार सचेंडी के कुछ गांवों में से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और इवन कहा जा रहा है कि मिनी जामताड़ा को नाम दिया गया है। तो सर, किस तरीके से आगे कार्रवाई चलेगी इस तरीके की, और कौन कौन से ऐसे गाँव है जिसमें आप लोग जांच कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया है कि शिकायतें आई हैं, बिल्कुल आपका ठीक है कहना, शिकायतें आई हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर भी हमको शिकायतें प्राप्त हुई हैं, प्रतिबिंब पोर्टल पर भी हॉटस्पॉट्स मिले हैं, और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जैसा मैंने बताया, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये कोई पहली और आखिरी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, और ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये अपराध वहाँ पर हो रहा है। सर, देखने में ये लोग अनएजुकेटेड लगते हैं, लेकिन इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया इस तरह? जैसा मैंने बताया कि ये बहुत अनसोफिस्टिकेटेड क्राइम है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। केवल आपको एक मोबाइल डिवाइस चाहिए और एक फेक सिम कार्ड और एक फेक अकाउंट। दैट्स ऑल यू नीड।